हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRA। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ हिंदी वर्ड्स जो डेली यूज़ में आते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं जानेंगे। और इंग्लिश बोलना और समझना होगा आसान अगर आपकी वोकैबुलरी होगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में रिवीजन भी होगा। तो पहला शब्द है सुविख्यात। सुविख्यात जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेल रिप्यूटेड या वेल नोन। पहलू। पहलू पहलू को हम इंग्लिश में बोलेंगे आस्पेक्ट, ASPECT, आस्पेक्ट जिसका अर्थ है पहलू। ठीक है, हमारा अगला शब्द है आधुनिक। आधुनिक आधुनिक को इंग्लिश में हम कहते हैं मॉडर्न। मॉडर्न MODERN, मॉडर्न। मॉडर्न का अर्थ है आधुनिक। हमारा अगला शब्द है व्यापक। व्यापक व्यापक को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव COMPREHENSIVE, कॉम्प्रिहेंसिव। गहन अध्ययन। गहन अध्ययन गहन अध्ययन को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ स्टडी इसका अर्थ है गहन अध्ययन। उग्र। उग्र मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सैल, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट, एग्रेसिव। तो उग्र का इंग्लिश है वॉयलेंट, VIOLENT। सार गर्वित। सार गर्वित। सार गर्वित का इंग्लिश है पिथी। पिथी PITHY, एक्सप्रेस्ड इन ए क्लियर एंड डायरेक्ट वे, जिसे एकदम साफ साफ और डायरेक्टली बोला जाए। विवेचित। विवेचित को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्कस्ड। विचार विमर्श जिसको आप कहते हो डिस्कस्ड, ठीक है, जिसका अर्थ है विवेचित। अभिज्ञ। अभिज्ञ अभिज्ञ हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सपर्ट। एक्सपर्ट EXPERT, एक्सपर्ट का हिंदी अर्थ है अभिज्ञ। उजागर, किसी चीज़ को उजागर कर देना। उजागर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपोज करना। एक्सपोज करना EXPOSE, एक्सपोज। अपितु। अपितु अपितु को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? रैदर। रैदर RATHER, जिसका अर्थ होता है काफ़ी या किसी हद तक। अपितु का अर्थ है काफ़ी या किसी हद तक, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे रैदर। पृथक प्रयास, कहते हैं ना पृथक प्रयास, मतलब आइसोलेटेड एफर्ट। आइसोलेटेड एफर्ट व्हेन एन इंडिविजुअल और ग्रुप इज़ मेकिंग अ सोलिटरी एफर्ट, जब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़े ग्रुप से ना जुड़कर खुद एफर्ट करते हैं। लक्ष्योन्मुखी। लक्ष्योन्मुखी ये जो शब्द है ये थोड़ा भारी भरकम शब्द है, जिसका इंग्लिश बहुत ईजी है, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, गोल ओरिएंटेड। समाविष्ट। समाविष्ट समाविष्ट को इंग्लिश में कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड, जिसका अर्थ क्या होता है? टू इंक्लूड समथिंग एज पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर, किसी बड़े चीज़ का हिस्सा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इनकॉर्पोरेटेड। सुगम्य। सुगम्य सुगम्य को इंग्लिश में कहेंगे एक्सेसिबल, ECCESSIBLE, जिसका अर्थ है जहाँ पहुँचना या प्रवेश करना संभव हो। अजब गजब, कहते हैं ना अजब गजब बातें हैं या अजब गजब चीज़ें हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे? स्ट्रेंज एंड वंडरफुल। स्ट्रेंज एंड वंडरफुल। विवाद। विवाद विवाद को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी का अर्थ है बहस जिसमें लोग प्रबल विरोधी विचार व्यक्त करते हैं। फरार हो जाना। फरार हो जाना, भाग जाना अलग चीज़ है और फरार हो जाना अलग चीज़ है। तो फरार हो जाने को इंग्लिश में कहेंगे रन अवे, कहीं से निकलकर भागना। ठीक है, फरार हो जाना। उपलब्ध। उपलब्ध उपलब्ध को हम इंग्लिश में कहेंगे अवेलेबल। अवेलेबल अवेलेबल नहीं, अवेलेबल AVAILABLE। दहशत। दहशत दहशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैनिक। पैनिक PANIC, मतलब कहते हैं ना पैनिक मत क्रिएट करो। हमारा अगला शब्द है बेखौफ। बेखौफ बेखौफ को इंग्लिश में कहते हैं फियरलेस, FEARLESS, फियरलेस, जिसका अर्थ है बेखौफ। खौफ
सनसनी, सनसनी कहते हैं ना, सनसनी खबरें, मतलब सेंसेशन, सेंसेशन, SENSATION, सेंसेशन का हिंदी है सनसनी। मद्देनज़र, इसके मद्देनज़र, तो मद्देनज़र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन व्यू, इन व्यू, IN व्यू, VIEW। आग बबूला, कहते हैं ना आग बबूला हो जाना, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, तो आग बबूला को हम पर्टिकुलरली इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूरियस, फ्यूरियस। आहत करना, किसी को आहत मत करो, या किसी को आहत, उसने उसको आहत कर दिया, आहत करने का क्या होता है इंग्लिश? हर्ट करना, ठीक है। आहत करना मतलब टू हर्ट। दर्दनाक हादसा, दर्दनाक हादसा जिसको हम बोलते हैं ट्रेजिक एक्सीडेंट, ट्रेजिक एक्सीडेंट। गंभीर रूप से घायल, गंभीर रूप से घायल का इंग्लिश है सिवियरली इंजर्ड, सिवियरली इंजर्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। रुतबा, रुतबा कहते हैं ना, रुतबा अपना बरकरार रखो, मेंटेन करके रखो, तो रुतबा का इंग्लिश होता है क्या? स्टेटस, स्टेटस, STATUS, स्टेटस। गुमराह, 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 गुमराह को हम इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब गुमराह का क्या अर्थ है? सही मार्ग या दिशा से दूर हो जाना या दूर चले जाना, गुमराह हो गया। काफिला, काफिला, काफिला को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्वॉय, कॉन्वॉय, CONVOY, कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का हिंदी अर्थ है काफिला। हमारा अगला शब्द है बर्खास्त। जैसे कहते हैं इस मीटिंग को अभी बर्खास्त किया जाता है, ठीक है, तो बर्खास्त को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिसमिस्ड, डिसमिस्ड, DISMISSED। सक्रिय, सक्रिय, सक्रिय को इंग्लिश में हम कहेंगे एक्टिव, एक्टिव, ACTIVE। ये तो हमारे नए शब्द थे। अब रिवीजन टाइम है। अब कुछ पुराने शब्दों को एक बार बस सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। तो हमारा रिवीजन का फर्स्ट वर्ड है, पहला शब्द है नौटंकी, जिसको हम इंग्लिश में गिमिक बोलते हैं, गिमिक, गिमिक का अर्थ है नौटंकी। कलाकार, कलाकार को इंग्लिश में हम बोलेंगे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। उपद्रव, उपद्रव मचाना, उपद्रव को हम बोलेंगे न्यूसेंस, न्यूसेंस। अशांति, अशांति जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टर्बेंस। बेचैनी, बेचैनी को कहेंगे रेस्टलेसनेस। हाथापाई, हाथापाई को इंग्लिश में कहते हैं स्कफल करना, ठीक है, स्कफल। मारपीट, मारपीट को बोलेंगे वेलोपिंग, वेलोपिंग। आवास, आवास, आवास को कहते हैं रेसिडेंस। छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ को इंग्लिश में हम बोलेंगे मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन। जबरन, जबरन, ज़बरदस्ती जिसको आप कहते हो उसको इंग्लिश में कहेंगे फोर्सिबली। अनुचित, अनुचित को इंग्लिश में कहेंगे इनअप्रोप्रिएट। अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण को कहेंगे अनफेयर। नाजायज, नाजायज को इंग्लिश में कहते हैं इलेजिटिमेट। अनुपयुक्त, अनुपयुक्त मतलब अनसुइटेबल, अनसुइटेबल। अयोग्य, अयोग्य है, अयोग्य को इंग्लिश में कहेंगे अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग। बदकिस्मत, बदकिस्मत को इंग्लिश में कहते हैं अनफॉर्चुनेट। निकम्मा, जो कोई काम न करता हो, निकम्मा को इंग्लिश में कहेंगे यूजलेस। निराधार, निराधार, निराधार को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटलेस। बेमतलब, बेमतलब, बेमतलब को कहेंगे मीनिंगलेस। बेहुदा, बेहुदा, बेहुदा को कहेंगे रिडिकुलस, रिडिकुलस। दीवाना, दीवाना, दीवाना को इंग्लिश में कहते हैं गागा, गागा। बहुत ही महंगा, बहुत ही महंगा एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट। आकलन, आकलन, आकलन को कहते हैं असेसमेंट, असेसमेंट। धमकी, धमकी देना, धमकी को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेट। सुरक्षित, सुरक्षित को इंग्लिश में कहेंगे सेफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली बेसिस में मैं वोकैबुलरी प्रोवाइड करूँगी जो डेली यूज़ में आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट्स में बहुत सारे वोकैबुलरी होते जो हमें पता नहीं होते, न्यूज़पेपर, बहुत सारे, हर तरफ से मैं वोकैबुलरी प्रोवाइड